पत्थर पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली, जा में पीस खावे संसार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड में। दर्शकों, उत्तराखंड को आस्था के नाम पे, श्रद्धा के नाम से, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन उत्तराखंड में कई लोग ऐसे भी हैं जो देवभूमि को छोड़कर संतों की खोज में निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको जो उनकी भगवान की खोज है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिसके लिए वो मंदिर मस्जिदों में भटकते रहते हैं। तो ऐसी आज की वीडियो कवरेज में हम आपको दिखाएंगे कि एक ऐसे संत के शिष्य हैं जो ना मंदिरों में जाते हैं ना मस्जिदों में जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है, आज की पूरी वीडियो कवरेज में ऐसे न्यूज की टीम आपको दिखाएगी। तो दर्शकों, आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड के साथ। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक खंडवाल है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, मंदिर मस्जिद जाने से या जो मंदिरों में प्रसाद मिलता है, तिलक लगाने से, ये सब उनके लिए क्यों मना है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं वो केवल शास्त्रों के आधार पर बताते हैं और शास्त्रों से बाहर वो कुछ नहीं बताते। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं और गीता में ये लिखा हुआ है। तो सर, शास्त्रों के आधार पर तो जो इतने पंडित हैं, धर्म गुरु हैं, जो मंदिरों में बैठे हैं, जब उनको शास्त्रों का ज्ञान है तभी तो वो पंडित है बने हैं, मौलवी बने हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इन सब चीजों को गलत क्यों ठहराते हैं? अगर उनको शास्त्रों का ज्ञान होता तो मंदिरों में नहीं बैठते। कबीर साहब की वाणी, पत्थर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते व चाकी भली, पीस खाए संसार, अपने आप में स्पष्ट है। आपको गीता से इसमें प्रमाणित करेंगे और गीता में स्पष्ट लिखा है अध्याय 14 के 26वें श्लोक में कि उस पूर्ण परमात्मा के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति जब होगी तब जाके पूर्ण परमात्मा का लाभ मिलेगा। किसी को आप ये समझिए कि जिस प्रकार एक स्त्री का अपने पति में एक पूजनीय भाव होता है, लेकिन अन्य जो लोग हैं उसके परिवार के, उनमें उसका आदरणीय भाव होता है। यह बात समझने की है। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जो शास्त्रों के आधार पर उन्होंने बताया कि पूर्ण परमात्मा में अपनी आस्था तो एक किसी प्रकार से अपने को पूजनीय रूप से रखनी है, और जितने भी देवी देवता हैं ये हमारे लिए आदरणीय हैं, उनमें हमने आदर के भाव से उनका साधना करना है, निरादर कहीं नहीं कहा। जहाँ तक आपकी ये कहने की बात है कि प्रसाद या ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं जाने के लिए, उसके लिए हम आपको गीता से भी प्रमाणित करते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो है ये छपी हुई है। ये इनके ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 है और इसमें साफ साफ लिखा है धार्मिक अनुष्ठान कैसे होंगे और किसके निमित्त अनुष्ठान होगा। गीता अध्याय 3 का 13वां श्लोक है जी। यहाँ पे लिखा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बतलाना। यानी कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान है उसमें पूर्ण परमात्मा को ही प्रतिष्ठित करना होता है। यह अध्याय 3 का 14 और 15वां श्लोक है। ये श्लोक है और इसका ये अर्थ है, वर्ड टू वर्ड लिखा है जी, साफ साफ लिखा है। कोई भी आज सब पढ़े लिखे पढ़ सकते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और कर्म ब्रह्मोद्भवा, वेद से नहीं ब्रह्म से उत्पन्न होता है, और ब्रह्म अक्षर समुद्रम यानी कि अविनाशी परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, उत्पन्न हुआ है, ऐसा जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यानी कि पूर्ण परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित करना, वो भी सही गुरु के द्वारा, तत्वदर्शी संत के द्वारा करने से वही यज्ञों का फल देता है, तभी हमको सही साधना का लाभ मिलेगा। और जब वो यज्ञ पूर्ण होगा तो उस यज्ञ से बचे हुए, ये जैसे आपको पहले बताया अध्याय 3 के ये 13वें श्लोक में, यज्ञ से बचे हुए इनको खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और उस बचे हुए अन्न को खाने से वो प्रसाद बन जाता है जो कि पापनाशक होता है। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ये धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं जिससे कि एक सत साधना करते हुए प्राणी का पापनाश होता है और मोक्ष में मिलता है।
तो सर जो मंदिरों में इसके बारे में आपकी क्या विचार है? देखिए, इसके बारे में मेरे ये विचार है कि मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा, जो भी इस बात को बताते हैं या जो भी तथाकथित धर्मगुरु लोग हैं, कि वो एक बार संत रामपाल जी महाराज की जो भी लिटरेचर उसको पढ़ें, उसको अपने सदग्रंथों से मिलाएं, उसमें क्या लिखा है, देन उनकी आंखें स्वयं खुल जाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आज पढ़ा लिखा समाज है, उनको भी चाहिए कि ईमानदारी से उस चीज़ को दिखाएं, ताकि जो भी प्राणी है यहाँ पे, जीव फंसे हैं और जिनको भी मोक्ष है, वो सही रास्ता मोक्ष का उनको मिल सके। सर जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो कबीर जी हैं, जो उनको भगवान की उपाधि देते हैं। लेकिन अगर कबीर साहिब जी का हम जिक्र करें तो उनको एक कवि के रूप में ज्यादातर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई सारे काव्य लिखे हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट है, कबीर साहब की वाणियाँ है और सदग्रंथ में भी लिखा हुआ है। हम कोई भी अनुष्ठान करने से पहले उसमें गुरु को बताते, पूज्य गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ही कबीर साहब ने भी गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसमें कोई उनकी वाणियाँ बोलने की भी जरूरत नहीं है, कई वाणी है। इससे स्वसिद्ध है कि सर्वप्रथम अपने को सही गुरु होना चाहिए, तत्व ज्ञान जो बताए, तत्व दर्शन जो उस परमात्मा के ज्ञान को बताता है। जैसे गीता अध्याय 4 के 34 में बताया कि उस पूर्ण गुरु को ढूंढ, जो उस परमात्मा का भेद बताए। देन वो बताएगा कि ईश्वर की कैसे साधना करनी, कौन ईश्वर है, कहाँ जाना है। और जहाँ तक आपने बताया कबीर साहब ईश्वर, तो वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ने सारे सदग्रंथों से प्रमाणित कर दिया। इसलिए पढ़े लिखे समाज से मेरा यही निवेदन रहेगा, एक बार देखें, जागे इस नींद से, ये समय बार बार नहीं आता, और जाग करके अपने इन सदग्रंथों को देखे, संत रामपाल जी महाराज का लिटरेचर पढ़ के अपने जीवन का कल्याण करें। तो दर्शकों, आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जाना कि आखिर वो मंदिर मस्जिदों में क्यों नहीं जाते, वहाँ का प्रसाद क्यों नहीं लेते, तिलक क्यों नहीं लगाते। तो इसी तरीके से पूरी ऐसे न्यूज़ का भी सवाल रहा होगा, जो दर्शक वीडियोस को देखते हैं उनका क्वेश्चन रहता है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्यों बोलते हैं। तो आज आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा, पूरा गीता के प्रूफ के सहित उन्होंने प्रमाण दिया कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो दर्शकों, आज के ऐसे न्यूज़ चैनल में इतना ही। ऐसे ही आपको ज्ञान आध्यात्मिकता के आधार पर बनाई गई वीडियोस आपको ऐसे न्यूज़ की टीम बताती रहेगी। धन्यवाद।